नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम है चैनल पे। पिछली क्लास में हमने बात की थी बुद्धिज्म की। अगर आप मेरी क्लास को देख कर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर और बुद्धिज्म का पीवाईक्यू भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन भी मैंने आपसे करवाया था। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं जैनिज्म में क्या बातें हुई। तो सबसे पहले एक बार हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि समय जो है बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है। बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी, अपना कलर जो है चेंज। उस समय बैकग्राउंड में जो है क्या चीजें चल रही थी, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उसके बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी और उसके कंटेम्प्रेरी में सोसाइटी में क्या चीजें चल रही थी। तो ये जो टाइम है, ये टाइम कौन सा है? 600 बी, ठीक है, 600 बिफोर कॉमन इरा की बात हो रही है। इस समय की जैनिज्म इमर्ज कर रहा है और बुद्धिज्म सोसाइटी में इमर्ज कर रहा है। तो उस समय सोसाइटी में जो है क्या चीजें विद्यमान थी जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अचानक से कोई परिवर्तन आया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने देखा था कि जब हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि वर्ण सिस्टम क्या था। वर्ण सिस्टम जो है अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग था, यानी कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था। बट ये वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये वर्ण सिस्टम जो है लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या होता है, इसमें कठोरता है। कठोरता यानी कि इसमें जो है अब एक रिजिडनेस आ गया, यानी कि अब जो है पहले जो वर्ण डिसाइड कैसे होता था प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्ण डिसाइड होता था, यानी कि जिसको जो भी काम पसंद है वो जो अपना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको एक वर्ण दे दिया गया। बट ये जो वर्ण सिस्टम है ये लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते इसमें कठोरता आती है और समाज में जो है सोसाइटी में ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी मर्ज करती है। इसमें सोसाइटी में जो है सबसे ऊपर ब्राह्मण को रख दिया गया। और यही वो समय है जब धर्मशास्त्र लिखे जा रहे हैं। धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ में क्या बताया गया है, उसमें ये चीजें बताई गई है कि कौन से वर्ण का जो है क्या काम है। आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई होगी, सोसाइटी कितना कॉम्प्लेक्स हो गया होगा वहाँ पे कि 4 वर्ण है और उसमें ये बताया गया है कि ये काम जो है इस वर्ण के लिए रख दिया गया है और वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर वो क्षत्रिय है तो वो युद्ध ही लड़ेगा, वो पृष्ठ का काम नहीं कर सकता है, वो पूजा नहीं करवा सकता है, या फिर शूद्र है वो लेबर क्लास का ही वर्क करेगा। इस तरह से जो है सोसाइटी में एक कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी। और ये बात हम करें 600 बिफोर कॉमन एरा। उस समय लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम जब बहुत ज्यादा कठोर होता है उसमें किसी एक वर्ण का सोसाइटी में डोमिनेशन होता है। और वो कौन सा वर्ण था? वो ब्राह्मण वर्ण था, जिसका कि सोसाइटी पे डोमिनेशन हुआ और ये सोसाइटी को डोमिनेट कर रही है। यानी कि ये ब्राह्मण जो भी बोलेंगे वही बाकी तीनों वर्ण को करना पड़ेगा और यही वो लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या काम करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो है चीजें और एक चीज वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन था। लेकिन जब ये चीजें डिसाइड कर दी गई सोसाइटी में कि ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसमें जब ये चीजें डिसाइड कर दी गई कि किसी एक वर्ण का डोमिनेशन होगा, तो अब ये जो है ब्राह्मण डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ में एनिमल का बलि देते थे, पशुओं की बलि देते थे। इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में जो है जहाँ पे पशुओं का यूज किया जा रहा है ऑक्यूपेशन के लिए, उनको एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है, वहां पे जो है इन्होंने पशुओं का बलि देना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर हैम्पर हुआ और ऑक्यूपेशन भी लोगों का हैम्पर हुआ। तो ये जो ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी है इससे ब्राह्मण तो खुश है, लेकिन बाकी के जो 3 वर्ण के लोग हैं क्या वो खुश रहेंगे? इससे बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनपे किसी एक वर्ण का डोमिनेशन हो रहा है। तो यही वो समय था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म मर्ज करती है सोसाइटी। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कैसे बुद्धिज्म जो है महात्मा बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। क्योंकि हमने बात की है कि ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो कोई ब्राह्मण तो ये नहीं चाहेगा कि सोसाइटी में कोई चेंजेस। लेकिन बाकी जो 3 वर्ण के लोग हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि कोई भी चेंजेस, कोई भी ऐसा आए जो कि सोसाइटी में कुछ
कुछ भी बदलाव लाए। तो तभी हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म मर्ज हुए। अब ये तीर्थंकर क्या है? आपने जैनिज्म में एक नाम सुना होगा, तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर, तरह से टीचर यानी कि गाइड करने वाला और टीचर। तो जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे जैनिज्म। ठीक है, इसमें सबका नाम है और इसके फाउंडर, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? तो ऋषभदेव। तो ये थे जैनिज्म के फाउंडर ऋषभदेव। एंड इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि सोसाइटी में उस समय क्या चीजें चल रही थी और उस समय जो है जैनिज्म मर्ज करके आता है तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती थी क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि कुछ भी बदलाव सोसाइटी में आए। अब हम बात करते हैं कि भगवान महावीर यानी कि महावीर स्वामी कौन थे? आपने इनका नाम सुना होगा और जब भी आप जैन धर्म को पढ़ते हैं सबसे ज्यादा आपको क्या सुनने को मिलता है? महावीर स्वामी का नाम सुनने को मिलता है। तो ये कौन थे? तो ये 24वें तीर्थंकर। कौन से नंबर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24 नंबर। और इसके फाउंडर, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे ऋषभदेव। तो फाउंडर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर पे थे? 24वें नंबर। एंड महावीर स्वामी जो हैं, आपने देखा था कि महात्मा बुद्ध ने कैसे घर का त्याग करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो इसी तरह से क्या होता है कि महावीर स्वामी, क्योंकि इनकी जो शादी होती है ये गृहस्थ जीवन जीने के बाद निकलते हैं ज्ञान प्राप्ति के। इनको एक दिन एहसास होता है कि मैं जो है इस तरह की लाइफ नहीं जी सकता हूँ, मुझे जो है ये इस तरह की लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जिसमें एक ही चीज बार बार करना है। तो एक दिन इनको ये चीज समझ आता है कि मुझे संन्यास लेना और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है। चलिए देखते हैं महावीर स्वामी के पिता कौन थे। आप इसको नोट करते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी सुनते नोट करना भूल जाए। इनके पिता का क्या नाम होता है? सिद्धार्थ। और कौन से कुल में इनका जन्म होता है? तो यांत्रिक यांत्रिक कुल में इनका जन्म होता है। ये जाति से क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय जाति के होते हैं। महात्मा बुद्ध को भी आपने देखा था, वो भी क्षत्रिय जाति के थे। उनकी माता का नाम है त्रिशला। माता का क्या नाम है? त्रिशला। नोट करते जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन। एंड इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? एक डॉटर थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और इनका जन्म यांत्रिक कुल में हुआ था और ये क्षत्रिय थे जाति से। और इनका जन्म कब होता है? तो 400 बिफोर कॉमन एरा। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है 599 बिफोर कॉमन एरा। और इनका जन्म कहाँ होता है? जन्म इनका कहाँ पे होता है? तो कुंडाग्राम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैशाली बिहार। कुंडाग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कौन से कुल में हुआ है? तो यांत्रिक कुल में। तो ये सब तो बातें हो गई उनकी लाइफ से रिलेटेड, जो कि आपको नोट करना है और इससे कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्या होता है कि 30, जब ये 30 साल के हैं, इस समय इनके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन। तो इन्होंने 30 वर्ष में यानी कि 30 इयर्स में ये घर छोड़कर प्रस्थान कर दिया। घर को कब छोड़ रहे हैं ये? 30 वर्ष की आयु में ये घर को छोड़ के प्रस्थान करते हैं, घर से प्रस्थान करते हैं।
और ये जो घर से ये प्रस्थान कर रहे हैं, इसको क्या बोला गया है? घर छोड़ने को क्या बोला गया है जैनिज्म में? आपने देखा होगा कि अगर आपने बुद्धिज्म वाला लेक्चर देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि वहां पे जब महात्मा बुद्ध घर छोड़कर जा रहे हैं तो उसको क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। लेकिन वो जो है प्रॉपर बुद्धिज्म में ही उसको महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया, और वो एक इवेंट है। वो क्या है? एक इवेंट है जो कि घर छोड़ने का इवेंट है, वो महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। और यहाँ पे ये घर छोड़कर जो जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, तो घर छोड़ने वाला, जो घर छोड़ने वाला है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे उसको क्या नाम दिया गया है? तो परिव्राजक। वो भी नोट कर लीजिएगा, आप बन सकते हैं यहाँ से। तो जो घर को छोड़ के जा रहा है उसको जैनिज्म में क्या बोला गया? परिव्राजक। जब ये घर से प्रस्थान करते हैं तो उसको परिव्राजक बोला, ठीक है। एंड अब ये जब घर से प्रस्थान कर चुके हैं तो अब ये ज्ञान की तलाश में भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जब ये ज्ञान की तलाश में भटक रहे हैं, ज्ञान की तलाश में जो भटकना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये जो भटक रहे हैं, उसको क्या बोला गया है? ज्ञान की तलाश में तो ये इधर उधर भटक रहे हैं, उसको बोला गया श्रमण। श्रमण तो जैनिज्म में क्या बोला गया है? श्रमण। तो परिव्राजक किसको बोला गया? जब ये घर को छोड़कर कोई जा रहे हैं तो उसको जैनिज्म में परिव्राजक बोला गया। जब महावीर स्वामी घर को छोड़कर जा रहे हैं ये परिव्राजक बोला गया, और ज्ञान की तलाश में जब वो इधर उधर भटक रहे तो उनको श्रमण बोला गया। तो आप याद करिएगा और इसको नोट करिएगा कि ज्ञान की तलाश में जब वो इधर उधर भटक रहे तो उनको श्रमण बोला गया। देन हमने देखा कि इनका जो है कैसे इनकी फैमिली थी और क्या थी उसका नाम हमने देखा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देन ये 30 वर्ष की उम्र में घर से प्रस्थान करते हैं, इसको परिव्राजक कहा गया, और ज्ञान की तलाश में तो भटक रहा है उसको जैन धर्म में श्रमण बोला गया। देन क्या होता है फिर? अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब होती है? 42 ईयर्स। जब ये 42 ईयर्स के होते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें कैवल्य का मतलब होता क्या है? कैवल्य का मतलब होता है केवल, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो महावीर स्वामी कैवल्य कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाते हैं? कैवल्य कहलाते हैं। तो 42 ईयर्स के जब ये थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एंड अगले 30 साल तक, नेक्स्ट 30 ईयर, 30 ईयर तक ये जो है इनको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो सोसाइटी में बांटते हैं। तो सोसाइटी में जो है, सोसाइटी में ये अपने एजुकेशन को जो है फैलाते हैं और अपने ज्ञान को सोसाइटी में बांटते हैं अगले 30 ईयर तक। और 72 ईयर्स में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ पे हो रही है? तो पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है 72 ईयर्स में। और ये जो मृत्यु होती है इनको, उसको जैन धर्म में क्या बोला गया है? निर्वाण। मृत्यु को जैन धर्म में क्या बोला गया है? निर्वाण। तो अगेन इसको नोट कर लीजिएगा आप कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया। निर्वाण का मतलब क्या होता है? कि सभी इच्छाओं का त्याग, यानी कि आपने सारे डिजायर्स को खत्म कर दिया। तो आपने बुद्धिज्म में देखा था कि जब महात्मा बुद्ध घर से प्रस्थान कर रहे हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया, और यहाँ पे जो घर से प्रस्थान करता है उसके कॉन्टेक्स्ट में परिव्राजक शब्द का यूज हुआ है। इस तरह से हम जो है देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें आपको बुद्धिज्म से अलग दिखी, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको जो है मिलती जुलती हुई भी दिखाई। तो जो इनका डेथ होता है उसको निर्वाण कहा गया, और बुद्धिज्म में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको निर्वाण बोला गया। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो डेथ हो रहा है महावीर स्वामी का वो निर्वाण का, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इनकी फिलॉसफी क्या थी और इन्होंने सोसाइटी में क्या दिया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इन्होंने सोसाइटी में क्या चीजें अपने ज्ञान के थ्रू या फिर अपने एजुकेशन के थ्रू क्या बांटा। तो जैनिज्म जो है आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे सोल का कॉन्सेप्ट नहीं था। कहाँ पे? बुद्धिज्म में जो है सोल का कॉन्सेप्ट नहीं था, और महात्मा बुद्ध का मानना था कि अगर हम इल्यूजन से बच जाते हैं तो हमारा जो है जन्म फिर से नहीं होगा। लेकिन जैनिज्म क्या कहता है? जैनिज्म का कहना है आत्मा
आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? तो कर्म के। आप जैसा कर्म करेंगे के थ्रू आपका पुनर्जन्म होगा। तो जैनिज्म क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन किसका पुनर्जन्म होता है? तो कर्म के। आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपका कर्मा डिसाइड करेगा कि आपका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, या फिर आपकी आत्मा जो है कौन सी जीव में जाएगी। तो ये जो है जैनिज्म का ये मानना है। और इसमें कितने तीर्थंकर थे? 24। देखिए पहली स्लाइड में आपको नाम सारे मेंशन है और सबका चिन्ह दिया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो 24 तीर्थंकर थे उसमें 24वें नंबर पे महावीर स्वामी थे। और अगेन एक चीज नोट कर लीजिएगा, आप कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि 22वें नंबर पे कौन था। तो 22वें नंबर पे अरिष्ट नेमी और 23वें नंबर पे कौन थे? पार्शना तो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो जैनिज्म क्या कहता है कि पुनर्जन्म तो होता है, जैनिज्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसका पुनर्जन्म होता है? तो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमारा पुनर्जन्म डिसाइड होता है। देन हम देखते हैं कि अब इनकी फिलॉसफी क्या थी, उन्होंने सोसाइटी को क्या चीजें दी। एक चीज और, ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इनके लाइफ का जो इवेंट हुआ, इनके लाइफ में जो अलग अलग इवेंट्स हुए, इनकी लाइफ के जो अलग अलग इवेंट्स हुए, तो जैन धर्म में क्या बोला गया है? तो कल्याण। क्या बोला गया? कल्याण। तो कल्याण किसे बोला गया जैन धर्म में? जो 24 तीर्थंकर हैं उनके लाइफ के जो इवेंट्स हैं उसको कल्याण बोला गया। तो इनके लाइफ से रिलेटेड 5 इवेंट्स इन्होंने बताया है। 5 इवेंट्स को क्या कहा गया? इवेंट्स को कल्याण कहा गया। और वो कौन कौन से थे एक बार उसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है छायावन कल्याण। छायावन कल्याण यानी कि ये जो है, जब सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, जब सोल का क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन होता है, यानी कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है, जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है इससे पहले करेंगे। तो ये जब सोल का ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, एक से दूसरे जीव में जा रहा है, तो क्या बोला गया? छायावर्ण कल्याण, सोल का ट्रांसमाइग्रेशन। देन सेकेंड नंबर पे है जन्म कल्याण। जन्म एक सेकेंड कल्याण। सेकेंड नंबर पे जन्म कल्याण। जन्म कल्याण जब हमारा बर्थ हो रहा है, जब जैनिज्म में बर्थ हो रहा है, इन लोगों का जन्म होता है, तो उसको क्या कहा गया है? जन्म कल्याण। और ये बात कर रहे हैं हम किनकी? तो ये जो 24 तीर्थंकर है, इनके जो लाइफ के इवेंट्स हुए हैं उसको जैन धर्म में कल्याणक नाम। पहला है छायावन, जब सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। दूसरा है जन्म कल्याणक, यानी कि जन्म हो रहा है इनका। तीसरा है दीक्षा कल्याण। दीक्षा कल्याण यानी कि जब इनको एजुकेशन मिलता है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो दीक्षा कल्याण कहा गया है। देन फोर्थ नंबर पे है कैवल्य कल्याण। कैवल्य कल्याण जब इनको पूर्ण रूप से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ज्ञान होता है, यानी कि इनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीक्षा कल्याण इनको एजुकेशन मिलता है, एंड कैवल्य जब इनको पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड फिफ्थ नंबर पे है निर्वाण कल्याण, यानी कि इनकी जब मृत्यु होती है, डेथ होती है। इस तरह से जो है जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनके लाइफ से जो रिलेटेड इवेंट्स है उसको 5 पार्ट में बताया गया है। और ये कौन कौन से? छायावन जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कैवल्य कल्याणक एंड निर्वाण कल्याणक। अब हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अभी तक तो आपने देखा कि क्या चीजें थी जो कि जानना जरूरी है कि उनके लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी। अब हम देखते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पे बनते हैं? फिलॉसफी पे बनते हैं। इन्होंने सोसाइटी को क्या क्या दिया? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने सोसाइटी में क्या चीजें दी, क्या एजुकेशन दिया? तो
तो पुनर्जन्म जो है, अभी हमने बात की कि पुनर्जन्म किसकी बात की, जैन धर्म किसकी बात करता है, जैन धर्म किसकी बात करता है, जैन धर्म बात कर रहा है कर्मवाद, यानी कि आपने सुना होगा वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब क्या, कर्मवाद की बात करता है जैन धर्म। तो जैन धर्म में यह कहा गया है कि कर्मा को सबसे ऊपर रखा गया है, कर्मा को जैन धर्म में सबसे ऊपर रखा गया और ये कर्मवाद की बात करता है, यानी कि आपका जो पुनर्जन्म हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होगा। तो महावीर स्वामी ने 3 त्रिरत्न की बात, ठीक है। अब वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब वो सोसाइटी को अपना एजुकेशन दे रहे हैं और सोसाइटी में जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने महात्मा बुद्ध को देखा था कैसे उन्होंने सोसाइटी में अपने ज्ञान को प्रचारित किया, उस तरह से अब हम देखेंगे कि इनकी फिलॉसफी क्या थी और महावीर स्वामी ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्होंने सोसाइटी को क्या किया। तो जैन धर्म के त्रिरत्न अगेन इसको आप नोट कर लीजिएगा, त्रिरत्न क्या क्या है। तो फर्स्ट है सम्यक दर्शन, सेकेंड है सम्यक आचरण, एंड तीसरे नंबर पे है सम्यक ज्ञान, अब इसका मतलब क्या है, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी कि इसके थ्रू जो है आप कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन, अब हम बात करते हैं सम्यक दर्शन क्या है, यानी कि राइट नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, आपके पास जो भी ज्ञान है वो एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। राइट नॉलेज यानी कि वास्तविक ज्ञान, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसकी एक्चुअल चीजों को जानने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आपने उसके बारे में बस ओवरव्यू आपने पढ़ लिया और आपको उससे चीजें पता चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन यानी कि राइट नॉलेज, आपके पास जो भी ज्ञान है वो राइट होना चाहिए और पूरी तरह से वो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। एंड दूसरे नंबर पे सम्यक आचरण, दूसरे नंबर पे क्या है, सम्यक आचरण यानी कि राइट एक्शन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आप सही तरीके से करें, इसमें जो है आप किसी भी गलत चीज को इन्वॉल्व ना करें, ये आपका सम्यक आचरण है। यानी कि आप अपने जीवन को जैसे भी जी रहे हैं, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, लेकिन आप उसमें जो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट होना चाहिए और जो भी एक्शन आपके थ्रू अपनाया जा रहा है वो राइट होना चाहिए, वो उसका जो है राइट पाथ होना चाहिए। इसकी बात महावीर स्वामी ने की, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एंड सम्यक नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब क्या, कि हमें जो है लाइफ में सुख दुख दोनों आते हैं, लाइफ में जो सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दोनों के प्रति हमें एक ही जैसा अपना भाव बना के रखना है, यानी कि सुख दुख के प्रति जो है सेम, हमारा जो सुख दुख के प्रति सेम ही भाव होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा सुख है तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाए उसमें भी कि अरे हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा दुख है तो हम उसमें घबरा जाते हैं कि हमें जो है अब जो है हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इस तरह से महावीर स्वामी ने जो है त्रिरत्न दिया है, जो कि जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन जिसमें कि वास्तविक ज्ञान की बात होती है कि आप जो भी चीजें वो बिल्कुल एक्चुअल वे में होना चाहिए और उसके बारे में आपको एक्चुअल नॉलेज हो। एंड सम्यक आचरण यानी कि राइट एक्शन, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, आप अपने लाइफ स्टाइल में जो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं वो जो है राइट होना चाहिए, वो राइट एक्शन होना चाहिए, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं, जो भी गलत चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। देन थर्ड नंबर पे सम्यक ज्ञान यानी कि राइट फेथ, हमें सुख दुख के प्रति ये भाव बना के रखना है तो कि अगर ये चीजें हैं, आज हमारे पास बहुत सारा हैप्पीनेस है तो हो सकता है कि ये कल चेंज भी हो जाए, या फिर आज हमारे पास बहुत ज्यादा सैडनेस है, हो सकता है कि ये भी कल चेंज हो जाए। इस तरह से जो है हमें सुख दुख के प्रति एक तरह का एक समान भाव बना के रखना है। महावीर स्वामी के ये तो त्रिरत्न हो गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इससे जानते हैं। देन अब हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत दिया है, 5 महाव्रत। अब हम बात कर लेते हैं कि 5 महाव्रत क्या थे।
अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि महावीर स्वामी ने सोसाइटी में क्या क्या एजुकेशन दी। तो हमने अभी बात की सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, जो कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए और कौन कौन से हैं। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है आपका अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, तो भी आप नोट कर लीजिएगा। पहले नंबर पे है अहिंसा, दूसरे नंबर पे है सत्य, तीसरे नंबर पे है अपरिग्रह, अपरिग्रह, फोर्थ नंबर पे है अस्तेय, अस्तेय, एंड फिफ्थ नंबर पे है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है? 5 महाव्रत, यानी कि जो भी जैन धर्म को अपनाएंगे या फिर जो भी उनके मॉन्क्स थे, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, उनके लिए ये 5 महाव्रत दिए गए। वो इसका पालन करेंगे तभी उनको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो ये 5 महाव्रत क्या क्या थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय एंड ब्रह्मचर्य। अहिंसा का क्या मतलब है? नॉन वायलेंस, यानी कि जैन धर्म में क्या कहा गया कि हमें जो है अहिंसा को अपनाना है, यानी कि नॉन वायलेंस को अपनाना है। हमें किसी भी चीज में वायलेंस को नहीं अपनाना है, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई जीव हो, कोई जानवर हो, या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना। तो यहाँ पे जो है इसको बहुत ही रिजिडनेस के साथ अपनाया गया है, बहुत ही कठोरता के साथ अपनाया गया है अहिंसा। तो जैन धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी थे, तो कई बार ये देखा गया कि वो लोग जो फल रूट से निकलते हैं, ठीक है, कई बार होता है ना कि रूट से कुछ फल या फिर कुछ सब्जियां निकलती है, तो उसको भी वो नहीं खाते, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो भी एक तरह से अहिंसा है। इस तरह से इसमें कहा गया है, जैन धर्म में ये कहा गया है कि अहिंसा केवल लोगों के लिए नहीं, बल्कि कोई भी जीव जिसमें की आत्मा विद्यमान है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कोई भी जीव हो, के लिए हमें अहिंसा का भाव रखना है। इस तरह से इन्होंने नॉन वायलेंस की बात की। देन ट्रुथ, सत्य की बात की इन्होंने। हमें कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना है, हमें कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना है, चोरी नहीं करनी है, एंड कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये तो हो गया सत्य। देन अपरिग्रह, अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? तो अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति जमा नहीं करना, यानी कि संपत्ति जमा नहीं करना का क्या मतलब हुआ? जैन धर्म में यह कहा गया है कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो भी आप उसको जमा करके ना रखें। तो आपको करना क्या है, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको जितनी चीजों की जरूरत है बस उतना ही आप रखें, बाकी को आप दान कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जैन धर्म में दिया गया है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का क्या मतलब है? संपत्ति जमा करके नहीं रखना, यानी कि आपको कभी भी जो है बहुत सारे वेल्थ को जमा करके नहीं रखना है, बल्कि उसको दान कर देना है। आपको बस उतना ही रखना है जितने में आपकी जो है नीड फुलफिल हो जाए, जितने में आपकी नीड फुलफिल हो जाए उतना रख करके बाकी जो भी चीजें बचेंगी उसको आपको सोसाइटी को दान कर देना। तो ये कॉन्सेप्ट है जैन धर्म अपरिग्रह। देन फोर्थ नंबर पे आपका आता है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो जैन धर्म कहता है कि हमें लाइफ में जो है कभी भी इस तरह का जो आचरण है उसको नहीं अपनाना। तो अस्तेय का मतलब हो गया चोरी नहीं करना। देन फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि हमारा जीवन जो है वो सात्विक होना चाहिए। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 1 से 4 तक है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, इसको पार्श्वनाथ ने दिया है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 से 4 तक जो है अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एंड सत्य, इसको किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कौन से थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 23वें नंबर के थे। देन जो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट तो किसने दिया है? तो इसको महावीर स्वामी ने दिया है। अगेन इसको आप नोट कर लीजिएगा। भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि
जो पांचवा ब्रह्मचर्य वाला कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया, तो उसको महावीर स्वामी ने दिया है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ब्रह्मचर्य वाला कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, महावीर स्वामी ने। तो ये तो हो गई 5 महाव्रत की बात जो कि जैन धर्म में बताई गई है। और महावीर स्वामी ने सोसाइटी को ये चीजें बताई कि आप इन चीजों को फॉलो करके ही कैवल्य तक पहुंच पाए। फिर एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अब ये अनेकांतवाद क्या होता है? आपने सुना होगा कि जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। व्हाट इज अनेकांतवाद? अनेक का मतलब क्या होता है? मेनी, मेनी मोर। तो जैन धर्म क्या कहता है कि कोई भी चीज पूरी तरह से सत्य नहीं होती। जैन धर्म क्या कह रहा है कि कोई भी चीज पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती, पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती, यानी कि मल्टीपल रियलिटी की बात करता है। जैन धर्म मल्टीपल रियलिटी की बात करता है, यानी कि तो मतलब क्या हो गया? मल्टीपल रियलिटी की बात करता है। तो मल्टीपल रियलिटी का मतलब क्या हो गया? यानी कि एक ही चीज है जिसको कि कोई उसको सही मान रहा है, कोई उसको गलत मान रहा है। यानी कि लोग जो है अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है, उसको किसी ने सही मान लिया, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने सही मान लिया और दूसरा व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो कि एक व्यक्ति के लिए सही है, लेकिन यही सेम स्टेटमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए गलत है, क्योंकि हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है, हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है। तो जैन धर्म में अनेकांतवाद की धारणा बताई गई है कि अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग हर इंसान को चीजें जो है अलग अलग लग सकती है। कभी भी हम एक रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसमें मल्टीपल रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अनेकांतवाद। कभी भी हम एक सत्य पर नहीं पहुंच सकते कि हाँ यही चीज सत्य है। तो हम कभी भी रिजिडनेस के साथ एक सत्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबका अपना अपना अलग परसेप्शन है और सबके अकॉर्डिंग। और अगर कोई चीज मेरे लिए सही है वो किसी के लिए गलत भी हो सकती है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि वह एक अच्छा इंसान है, ठीक है, वह एक अच्छा इंसान है या फिर अच्छा व्यक्ति है। अब इस स्टेटमेंट को किसी ने आके खारिज कर दिया, उसका ये कहना है कि नहीं वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, यानी कि उसका एक अपना अलग परसेप्शन। तो वही महावीर स्वामी कह रहे हैं कि अनेकांतवाद के थ्रू वो सोसाइटी को ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई एक चीज पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती है और किसी एक चीज पे हम नहीं रुक सकते, हम उसको पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि हर किसी का अपना परसेप्शन होता है और सबके परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उस चीज को सही या गलत मानते हैं। तो हम किसी भी एब्सोल्यूट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है, चीज को महावीर स्वामी ने बताया। देन आपने सुना होगा स्यादवाद। स्यादवाद का सिद्धांत है। स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? तो अभी आपने देखा कि अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या था? मल्टीपल रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि किसी एक सत्य तक हम एब्सोल्युटली नहीं पहुंच सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक सत्य पूरी तरह से सही है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग परसेप्शन है। देन स्यादवाद भी वही कह रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज कहें, हम कोई भी स्टेटमेंट दें, अगर मैंने कहा कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, मान लीजिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मैंने किसी के लिए ये स्टेटमेंट दिया कि राम एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन हमें क्या करना है, उसके आगे शायद लगाना है। तो ये शायदवाद का क्या मतलब है कि हम जो भी ट्रुथ बोल रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके आगे हमेशा हमें क्या लगाना है? शायद। तो ये जो शायद का कॉन्सेप्ट है वो शायदवाद कहा गया है, यानी कि हम कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते, तो हम जो भी स्टेटमेंट दे उसके आगे हमें हमेशा शायद लगाना है। ये क्या हो गया? शायदवाद, ठीक है। देन हमने देखा कि महावीर स्वामी ने सोल का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वो किसके थ्रू होता है? तो कर्म के थ्रू जो है
आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने, आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध ने जो सोसाइटी को चीजें बताई वो किस लैंग्वेज में बताई थी, पाली में। एंड महावीर स्वामी ने प्राकृत में, की क्या भाषा थी, मूल प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने एजुकेशन को सोसाइटी में बांटा। अब जो है जैन धर्म में एक, आपने सुना होगा कि जैन धर्म के दो पार्ट हो गए थे एक टाइम पे आते आते, और उसमें से एक दिगंबर और एक श्वेतांबर थे। तो उसकी कहानी हम देख लेते हैं कि कैसे जैन धर्म में जो है डिवीजन आ गया, कैसे उसमें बंटवारा हो गया और कैसे टू टाइप्स के स्कूल बन गए। चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि जैन धर्म में कैसे जो है टू टाइप्स के स्कूल मर्ज करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली में कौन कौन थे। एंड अब हम देखने वाले हैं कि जो भी जैन धर्म में जो टू टाइप्स के स्कूल्स हैं के बारे में, कि जैन धर्म में डिवीजन कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ स्कूल कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर एंड श्वेतांबर है और दूसरे पे दिगंबर। अब आपको एक कहानी मैं बताऊंगी, के थ्रू आपको तो याद रखना है। तो होता क्या है कि लगभग 300 बिफोर कॉमन इरा बात है, ठीक है। समय क्या होता है कि मगध में अकाल जैसी स्थिति बनी। मगध यानी कि बिहार वाला रीजन, मगध में अकाल जैसी स्थिति बनती है और यहाँ पे ये भिक्षु भिक्षुनी रह रहे होते हैं। कौन से? जैन धर्म के भिक्षु। जैन धर्म के मॉन्क्स वहां पे रह रहे होते हैं, तो मगध वाले रीजन में। और यहाँ पे अकाल जैसी स्थिति बन जाती है कब? 300 बिफोर कॉमन इरा की बात हो रही है। जब यहाँ पे अकाल जैसी स्थिति बन जाती है तो कुछ भिक्षुनी जो है, कुछ भिक्षु भिक्षु वो साउथ की ओर चले जाते हैं। वो किधर चले जाते हैं? तो साउथ की ओर, वो साउथ की ओर चले जाते हैं। और कहाँ पे? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। तो जब वो साउथ की ओर जा रहे हैं, उनको एक लीडर लीड कर रहा होता है। तो कुछ लोग जो है वो मगध में ही रह गए, क्योंकि वहां पे अकाल की स्थिति बन गई। तो कुछ लोग मगध में रह गए, कुछ मॉन्क्स जो है वो मगध में रह गए। लेकिन कुछ मॉन्क्स ने ये डिसाइड किया कि उन्हें अब साउथ की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अकाल जैसी स्थिति बन गई, फेमाइन जैसा कुछ स्थिति बन गया था। तो उनके लिए वहां पे लाइफ स्टाइल जो है उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां पे अकाल की स्थिति बन गई। तो अब कुछ मॉन्क्स जो है वो साउथ की तरफ जाते हैं। और कहाँ पे साउथ में? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला को भी आप नोट करिएगा। और किसके लीडरशिप में ये जा रहे हैं? तो भद्रबाहु की लीडरशिप में। इनके ये जो है ये ग्रुप, एक ग्रुप कहाँ चला गया? साउथ में चला गया। और दूसरा ग्रुप जो है वो नॉर्थ में, जो नॉर्थ में मगध वाले रीजन में है। और उस ग्रुप ने ये सुना कि फेमाइन आ जाए या कुछ भी आ जाए, यही तो हमारा ये टेस्ट करने का समय है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करने के लायक हैं कि नहीं। तो कुछ जो है मॉन्क्स नॉर्थ में ही रह गए, मगध वाले रीजन में। और इसको कौन लीड कर रहा है? नॉर्थ वाले रीजन को कौन लीड कर रहा है? तो कुलभद्र, कुलभद्र नॉर्थ वाले रीजन को लीड कर रहे हैं और भद्रबाहु साउथ वाले रीजन को लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 12 वर्ष बाद भद्रबाहु साउथ से वापस आते हैं, ठीक है। जब ये रिटर्न होते हैं साउथ से, तो इनमें फाइट होने लगती है। अब फाइट क्यों होने लगती है? फाइट क्यों होने लगती है? क्योंकि ये जो नॉर्थ वाले रीजन में रह रहे हैं, भद्र के जो ग्रुप वाले लोग हैं, मॉन्क्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने फेमाइन जैसी स्थिति में भी अपने आप को यहाँ पे जो है यहाँ की चीजों को अडॉप्ट किया और यहाँ पे हमने रहना स्वीकार किया। लेकिन ये जो भद्रबाहु वाले ग्रुप के लोग हैं, भद्रबाहु का क्या कहना है कि चूंकि यहाँ पे तो फेमाइन की स्थिति बन गई थी, तो हम ये कैसे मान लें कि आप लोगों ने कोई किसी चीज का सहारा नहीं लिया जिन्हें,
तो इस बात पे भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में फाइट होने लगती है, यानी कि एक तरह से जो है डिबेट होने लगती है। इस बात पे डिबेट हो रहा है, तो ये भद्रबाहु कह रहे हैं कि फेमाइन जैसी स्थिति में भी आप लोगों ने यहाँ पे रहना चुना, ठीक है, लेकिन अब मैं ये कैसे मान लूं कि आपने किसी चीज की हेल्प नहीं ली होगी? तो अगर आपने हेल्प ली तो आप कैवल्य की प्राप्ति के योग्य कैसे हैं? इस बात पे भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या होता है, फाइट होने लगती है। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये कौन सा टाइम पीरियड है, लगभग 300 बिफोर कॉमन एरा, 300 बिफोर कॉमन एरा। तो जब इन दोनों में फाइट होने लगता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक काउंसिल बुलाई, ठीक है, एक काउंसिल बुलाई। और यही काउंसिल कौन सी काउंसिल है, तो फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैन, फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाई थी। और ये काउंसिल कहाँ पे होती है, तो पाटलिपुत्र में। तो आप नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी कि बिहार, बिहार वाला रीजन। ये फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाई जब इन दोनों के बीच फाइट होने लगा, डिबेट होने लगा। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं स्थूलभद्र। की अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने की। और ये पाटलिपुत्रा में होता है, इसको आप नोट करते जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये पाटलिपुत्रा में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। और ये टाइम पीरियड इसका क्या है, 322 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका। तो फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई गई थी पाटलिपुत्रा। इसी जैन काउंसिल में क्या होता है, इसी जैन काउंसिल में जो है जैनिज्म के 2 टाइप्स हो जाते हैं, 2 भाग में इसका बंटवारा होता है, जिसमें कि एक कहे जाते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर एंड दूसरे दिगंबर, दिगंबर। और ये जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर किसको कहा गया है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर किसको कहा गया है, तो ये श्वेतांबर के लीडर कौन है, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र यानी कि जो नॉर्थ वाले रीजन में रह गए थे, जो ग्रुप नॉर्थ वाले रीजन में रह गया था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र उसके लीडर थे। तो ये जो श्वेतांबर है उसके लीडर कौन है, स्थूलभद्र, और दिगंबर के लीडर है भद्रबाहु। इस तरह से जो जैन धर्म में बंटवारा हो जाता है और ये पार्ट में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम बात कर लेते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था, ठीक है, की बात कर लेते हैं हम कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था। श्वेतांबर का मतलब ये है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। तो जो श्वेतांबर थे वो इतने कठोर नहीं थे जितने कि दिगंबर थे, ठीक है, जो कि साउथ में रह के आए थे, साउथ से आए थे। पहले तो ये नॉर्थ वाले रीजन में ही थे, लेकिन जब अकाल की स्थिति बनी तो ये साउथ में चले गए और दोबारा से भद्रबाहु के लीडरशिप में ये दोबारा से नॉर्थ में आए हैं। और उसी समय फाइट हो जाता है और जैन काउंसिल बुलाई जाती है। देन हम देखते हैं कि 2 टाइप में जैनिज्म डिवाइड हो जाता है, जैन धर्म 2 टाइप में बच जाता है, 2 टाइप्स ऑफ स्कूल। श्वेतांबर का ये कहना है कि हम सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। श्वेतांबर क्या कह रहे हैं कि सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर का क्या कहना है, दिगंबर का क्या कहना है, क्योंकि नाम में ये दिगंबर यानी कि दिग का मतलब क्या होता है, आकाश। तो दिगंबर का ये मानना है कि जो आकाश है वही हमारे लिए, आकाश ही क्या है, आकाश ही हमारे लिए जो है एक तरह से क्रॉस है, इसलिए हमें जो है कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। तो दिगंबर का ये मानना है कि जो आसमान है वही हमारे लिए क्रॉस है, आसमान ने ये हमें ढक रखा है पूरी, तो इसलिए हमें जो है वस्त्र धारण करने की कोई जरूरत नहीं। तो सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और जो नग्न रहते थे वो दिगंबर, ठीक है। एंड दिगंबर का ये कहना था कि स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है।
तरह से समझते हैं दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर के लीडर भद्रबाहु, आप नोट करते जाइएगा इसको, और श्वेतांबर के कुलभद्र। ठीक है। अब दिगंबर का मानना है कि आसमान ही जो है, आसमान क्या है हमारे लिए, आसमान ही हमारा तन ढकने के लिए काफी है। ये नंग रहते थे एंड श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। देन दिगंबर में कहा गया है कि स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्रियां जो है वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दिगंबर ने ये माना है कि स्त्रियों को यहाँ पे वस्त्र धारण करने की अधिकारी थी। तो चूंकि उनका ये मानना है कि जब वो वस्त्र धारण कर रही है, वो त्याग नहीं कर रही है, तो वो निर्वाण की अधिकारी नहीं है। तो उसको निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? वो अच्छे कर्म करे एंड अगले जन्म में वो पुरुष के रूप में जन्म ले एंड उसको तब जाके निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो दिगंबर का ये मानना है कि स्त्रियां जो है वो निर्वाण की अधिकारी नहीं है, लेकिन श्वेतांबर का मानना है कि स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी है। स्त्रियां क्या है? निर्वाण की अधिकारी। देन एक और कॉन्सेप्ट था दिगंबर में। ये जो दिगंबर ग्रुप के मॉन्क्स थे, इनका ये मानना था कि ये एक दिन में केवल एक ही घर से भिक्षा लेके खाते थे। चाहे उनको भिक्षा में एक रोटी मिले, थोड़ा सा चावल मिले या कुछ भी मिले, लेकिन एक दिन में वो एक ही घर से भिक्षा लेंगे। एक दिन में एक ही घर से भिक्षा लेंगे। लेकिन श्वेतांबर का मानना था कि ये एक दिन में अलग अलग घर से भिक्षा ले सकते थे और ये रिपीट ऐसे करते थे। इस तरह से हमने देखा कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर थी। देन आपने फर्स्ट जैन काउंसिल तो देख लिया, फिर देखते हैं कि सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुई है। तो जो सेकेंड जैन काउंसिल थी, वो कब होती है? 513 बिफोर कॉमन एरा। और कहाँ पे हो रही है? तो वल्लभी यानी कि गुजरात वाले रीजन में हो रही है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमाश्रम को भी नोट कर लीजिएगा आप, देवर्षि क्षमाश्रम। तो ये हो गया सेकेंड जैन काउंसिल। आपने देखा था कि फर्स्ट जैन काउंसिल कैसे मर्ज करता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और ये सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पे हो रहा है? वल्लभी गुजरात वाली। देन आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जैन धर्म में, सल्लेखना क्या होता है? तो महावीर स्वामी का ये मानना है कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद हमें मृत्यु को धारण कर लेना चाहिए। यानी कि मृत्यु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उपवास के द्वारा। मृत्यु की प्राप्ति उपवास के द्वारा। तो क्या कहा गया? सल्लेखना क्या होता है? जब हम उपवास के द्वारा मृत्यु की प्राप्ति करते हैं, यानी कि बहुत दिनों तक हम कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, तो हमारा डेथ हो जाना संभव है। इस तरह से जो जैन धर्म में सल्लेखना को बताया। तो आपने क्या क्या देखा जैन धर्म में? अगर हम देख लेते हैं कि आपने जैन धर्म में क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने देखा कि बुद्ध महावीर स्वामी का जो है वो लाइफ का उनका बैकग्राउंड कैसा था। और वो क्षत्रिय जाति के थे, की माता का नाम क्या था? त्रिशला, और वो ज्ञानत्रिक कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ होता है, फिर उनकी पत्नी का नाम यशोदा होता है और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। फिर आपने देखा कि जैन धर्म में जो है, जो तीर्थंकर के लाइफ के इवेंट है उसको क्या बोला गया? कल्याणक बोला गया। और 5 इवेंट्स को बताया गया है, इसमें कि कौन कौन से थे? छायावनक कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, कैवल्य कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। फिर आपने उनकी फिलॉसफी देखी कि फिलॉसफी में उन्होंने क्या बताया कि पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन वो कर्म के अकॉर्डिंग होता है। एक चीज और, बुद्धिज्म में आपने ये पढ़ा था कि बुद्धिज्म वर्ण सिस्टम को खारिज करती है। बुद्धिज्म क्या कह रही है? कि वर्ण जैसा कुछ भी नहीं है, सभी एक समान है। बुद्धिज्म का क्या कहना है?
वर्ण जैसा कुछ भी नहीं है, सभी इक्वल है, इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन जैनिज्म वर्ण सिस्टम को मान रही है और जैनिज्म का ये कहना है कि अपने कर्म के अकॉर्डिंग हमने पहले पिछले जन्म में क्या कर्म किया उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ण मिलता है। ये जैनिज्म का कहना है। ये जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म में अंतर है कि बुद्धिज्म क्या मानता था कि वर्ण सिस्टम कुछ भी नहीं है, वर्ण जैसा कुछ नहीं है, सभी इक्वल है, इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन जैन धर्म में ये माना गया है कि वर्ण हमें कैसे मिलता है, तो वो हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ण मिलता है। तरह से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में ये चीजें डिफरेंट। और बुद्धिज्म में जो है एक कठोरता नहीं, बुद्ध ने क्या अपनाया था, मिडिल पाथ अपनाया था, बुद्ध ने मिडिल पाथ की बात की थी। लेकिन जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म के अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो ज्यादा कठोर है। इसमें अहिंसा को भी अगर अपनाया गया तो वो बहुत कठोरता से अपनाया है। जो भी इसमें धारणाएं बताई गई है, जो भी एजुकेशन है महादेश को बहुत ही कठोरता से अपनाने के लिए कहा गया, क्योंकि बुद्धिज्म में इस बात को खारिज कर दिया गया कि कोई भी चीज हम कठोरता से अपनाएं। वहां पे किस चीज की बात हो रही है, मिडिल पाथ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे बात हो रही है अहिंसा अगर है तो वो सभी के लिए अहिंसा है और पेड़ पौधों के लिए भी अहिंसा है। इस तरह से जो इसमें जो भी धारणाएं हैं वो बहुत ही कठोरता से अपनाने की बात हो रही है और तभी कैवल्य की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से एंड हमने देखा कि 3 दर्शन महावीर स्वामी ने दिया था। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देन हमने 5 महाव्रत की बात की थी, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय एंड ब्रह्मचर्य। फिर हमने देखा कि अनेकांतवाद और शादवाद क्या होता है। देन हमने देखा कि कैसे जैनिज्म में डिवीजन आ गया, कैसे श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म बट गया। इस तरह से जो है आज हमने जैनिज्म को खत्म कर लिया, जैनिज्म को समाप्त कर लिया है। अगर आपने बुद्धिज्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने बुद्धिज्म को भी कंप्लीट कर लिया है एंड उसके क्वेश्चन भी मैंने करवाए। अगली क्लास में जो है जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आपको क्लास कैसी लगती है ये जरूर कमेंट में बताया करें, ताकि मेरे लिए भी कोई मोटिवेशन बनेगा कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है। एंड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप एग्जाम हंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे साथ ऐसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।